खंबागणी राम राम थे देख रहे हो सुनो राजस्थान। आपने बिठा है कि अब राजस्थान में सिर्फ एक ही चर्चा है नगर निकाय चुनावों री। आज मैं आयोड़ा हाँ वार्ड नंबर 56 में जटे उम्मीदवार है शालिनी जी शर्मा। मैं शालिनी जी सबसे पहले आप रे बारे में जानना चाहूँ, आप एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँ। सबसे पहले सवाल ही मारो वही है। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैंने एमकॉम इकोनॉमिक्स में किया है। मैं बीएड हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ हाल फिलहाल तो। शालिनी जी मारो अगलो सवाल वो है कि अड़ी कौन सी प्रमुख 3 समस्याएं हैं आप रे वार्ड री कि आप रे पार्षद बनिया रे पचे पहली आप उन समस्याओं रे माते काम करोला, उन समस्याओं रो समाधान करोला और उन रे पचे और निरंतर जी की समस्याओं आती रहेला उन रे माते आप लगातार काम करोला। प्रमुख समस्या तो मना लागे कि एक तो सफाई वार्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरी महिला सुरक्षा, तीसरी आप कर सको रोड लाइटरी और कैमरा इशू जो है कई जगह पाते हैं, और जल भराव जो एक बारिश रो मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी रो एक है मुद्दों। तो मैं इन सब माते सब पहले काम करूँला और बाकी समस्या ज्यों ज्यों वार्ड वाला मन आने बतावेला तो व्यूं उन माते काम करना, बिल्कुल उन हिसाबों काम होतो रहेला। शालिनी जी आप राजी का संकल्प है वो में लिखेड़ो है सफाई व्यवस्था री बात है, युवाओं रे वास्ते बात है, जल भराव जड़ी मूलभूत सुविधाओं जी की है, उन रे बारे में बात करें और पार्षद बनिया रे पचे पहला 100 दिनारी कार्य योजना कई सोचेड़ी है आप रे। सब पहले तो मैं जनता हूँ वार्तालाप करूँला, एक एक डोर टू डोर जाने की यानी सब प्रमुख कई समस्या है तो उनमें तो सब पहले वर्क किया जावेला। और दूसरी बात कि जैसे जैसे समस्याएं आती जाएगी और मेरे समक्ष रखी जाएगी तो मैं उसका निवारण करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। मैं समय सीमा तो नहीं मान सकती हूँ कि 10 दिन में 100 दिन में, जल्द से जल्द उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगी। शालिनी जी जब हम गए आपके वार्ड में सर्वे किया तो सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है वो सफाई व्यवस्था की थी कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, और शायद आप भी वार्ड में घूमे होंगे तो आपको भी ये शिकायतें मिली होंगी। तो क्या इसका एक उचित समाधान हो सकता है कि वार्ड वासियों को आपके पार्षद बनने के बाद इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े? सबसे पहले तो कचरा की समस्या का समाधान डस्टबिन रख के हो सकता है, जो कि जगह जगह पर मेरे को खुद को एज अ पर्सनल कमी महसूस होती है कि नहीं है कहीं जगह पे। और दूसरा कि कचरा वाली गाड़ी जो अपने आती है वो सुचारू रूप से नहीं आती है, तो उसके लिए अपन प्रयास कर सकते हैं कि टाइम पे बराबर मॉनिटरिंग होती रहे गाड़ी की कि आ रही है या नहीं आ रही है। पार्षद बनने के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा जो कि 24/7 चालू रहेगा। उस पे आप हमेशा अपनी कंप्लेन चाहे तो फ़ोन से चाहे व्हाट्सएप से जैसे भी सुविधा अनुसार हो आप उस पर कर सके ताकि मैं उसकी मॉनिटरिंग कर सकूं और मैं उसका समाधान टाइम पे जल्द से जल्द निकाल सकूं। शालिनी जी आपरे जी को पोस्टर है उनमें महिलाओं की सुरक्षा की भी बात लिखी हुई है और महिला सुरक्षा हो चाहे कोई भी वार्ड हो ज़रूरी है, तो कई एड़ा ठोस कदम आप रहा होवेला जीतिया रे पचे या कई एड़ी प्राथमिकताओं है जी कि महिलाओं की सुरक्षा माते बात करेला। महिला सुरक्षा तो सबसे अहम पॉइंट है अपना तो, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। मैं बहुत चीज़ें फेस करूँ जो मैं कभी की नहीं कह नहीं सकूँ, उन माते वर्क नहीं कर सकती इतना दिन, पर अब मैं इन माते प्योरो वर्क करूँला। जैसे कि जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वर्किंग नहीं है उसको प्योर तरीके से ढंग से वर्किंग में लाया जाए, और जहाँ पे बिल्कुल नीड है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड और नहीं है वहाँ पे कैमरास, तो उसको उचित तरीके से सुचारू रूप से मतलब चालू रखा जाए। काफ़ी अड़ी गलियाँ भी हैं और काफ़ी अड़ा लूप पॉइंट्स है जटे रोड लाइटरी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो वह रोड लाइटरी व्यवस्था प्रॉपर ढंगू करनी और मैंने हमेशा मॉनिटरिंग रखनी कि सही चल रही है नहीं चल रही है। वो है कि रात्रा कटी अंधेरों नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई गली है चाहे कोई बिल्कुल बिल्कुल किन्हीं तरह अंधेरा नहीं, कोई भी अनसेफ फील नहीं करना चाहिए किन्हीं भी। तो रोड लाइट और कैमरा ये 2 चीज़ा वहाँ पे काफ़ी हद तक बचाव कर सका होनी रो, तो मैं उन चीज़ रो पूरा ध्यान रखूँगा। अच्छा शालिनी जी युवाओं रे वास्ते शिक्षा और अवसर की बात भी आप रे द्वारा करियोड़ी है, आप जी का संकल्प है वो में करियोड़ी है, तो कई विजन है आप रो के ताकि आप रे वार्ड रे युवाओं ने या और भी कोई युवा हुए उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं जोड़ सको और एक सफल इंसान बना सको। इन वास्ते हमारे एक कॉन्सेप्ट सोचियोड़ो है। सब पहले तो पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवा सका हाँ अपने वार्ड में। उन्हों बच्चा ने जो भी स्टूडेंट्स है वह बहुत फ़ायदो मिलेला। अलग अलग सेमिनार आयोजित करवा सका पे जिन्हों बच्चा ने बहुत हेल्प मिलेला,
और जो अभी हाल फिलहाल जैसे एआई प्रोग्राम्स बहुत चलन में है और बहुत उनमें स्कोप भी है, तो अपे उनमें ते वर्क कराला। कंटेंट क्रिएशन जो एक बहुत बार नयो चलन में है, तो अपे उनमें ते भी काम करते हैं बच्चा ने अच्छो जीवन यापन करने वास्ते। मतलब वो है कि आपरे युवाओं रे वास्ते बहुत कुछ सोचोड़ो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा री तैयारी करे, चाहे एआई में वो जानी चाहे, चाहे कंटेंट क्रिएशन सीखनी चाहे, तो सब कुछ आपरे सोचोड़ो है। सब तरीका हमारे दिमाग में पॉइंट्स चल रहा है कि कीकर इनमें ते वर्क कर सका और एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सका। अच्छा शालिनी जी, मैं आपको पोस्टर देखिए तो मैं एक खेल मैदान या पार्क री बात जी की आपरे पोस्टर में है, तो कोई आपरे सोचोड़े एडो पार्क कौन सो है या जिन्हें मॉडल रे रूप में विकसित करना युवाओं रे काम आ सके, बुजुर्गा रे काम आ सके, महिलाओं रात रा आने बैठे बैठ सके? बिल्कुल, एक पार्क जैसा आप देख सकते हैं अपने पीछे ही है। अपन इसको बहुत अच्छे से ग्रीन गैलरी जैसे पुलिस लाइन रोड पे डेवलप हुआ है, तो उन तरीक़ों पे इन्हें पूरा डेवलप कर सका। अटे बच्चा भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित है, हर तरह बहुत अच्छो पार्क है। बस इनमें डेवलपमेंट की बहुत कमी है, तो वो अपे इनमें पे काम कराना तो ज़रूर वो एक सफल पार्क निकलना आवेला। शालिनी जी, अलग अलग जगह माते सवाल पूछने रो मारो उद्देश्य वही है कि अलग अलग जगह माते जड़ी समस्या है उनसू आपने रूबरू करवा सकूं, और इन जगह री एक मुख्य समस्या है जल भरावरी। जब बारिश आ जावे, अटे पानी भरी जावे, हादसा होवन रो डर रहे, केंद्र स्लिप होवन रो डर रहे, तो उनरे वास्ते आप कई सोचे हो कि पार्षद बने रहे पचे सबसे बड़ी समस्या जी की है उनरो समाधान की करो वेला? सब पहले तो मैंने खुद ने चीज़ की समस्या इतनी फेस करनी पड़ रही है। बारिश में इतना जगह जगह पानी भर जावे पूरा वार्ड में, एक पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे वार्ड की बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी भर जावे, उन्होंने इतना हादसा हो रहा है। सब ने बच्चों लेन बुजुर्ग तक हर आदमी ने बहुत परेशानी का सामना करना। तो इन्हों सीधो हमारे हिसाब से एक ही निवारण है कि प्रॉपर अगर सीवरेज लाइन अगर है तो इन समस्या का बहुत इजीली समाधान हो सके। प्रशासन के साथ मिलने प्रॉपर प्लान करने अपे एक बना सका हाँ कि कर जल्दी जल्दी इनो निवारण कर ला, ताकि इन फ्यूचर कोई समस्या नहीं रहे किने भी कोई भी इन वार्ड में परेशानी होवे पानी जल भराव लेने। देखिए, सवाल ये है कि जनता ने आप पर विश्वास जताया, जनता ने आपको चुना, आप पार्षद बन चुकी हैं, और पार्षद बनने के बाद कितना समय शालिनी जी आपको लगेगा कि जनता के जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो गया और वो जो है लगातार प्रगति है, विकासशील है? जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं समय सीमा तो बाध्य नहीं कर सकती हूँ, पर मैं ये आश्वासन दिला सकती हूँ कि मैं उससे जल्द से जल्द उस पर खरी उतरूँ और उनका समाधान जल्द से जल्द निकाल सकूँ। मतलब समय सीमा आप तय नहीं कर सकते? वो मैं उसमें बाध्य नहीं हो सकती क्योंकि एक सिंगल हैंडेड ये वर्क नहीं हो सकता है, मेरे को प्रशासन के साथ मिल के ही ये सब काम होगा, तो इसलिए मैं ये समय बाध्यता नहीं रख सकती हूँ। अच्छा, पार्षद ने जी को बजट मिलया करे, वो भी सीमित होया करे, अधिकार भी सीमित होया करे, तो उनके बावजूद भी आप वार्ड जी की जनता है उनारो ध्यान रखना, तो कौन सा प्रमुख मुद्दा, कौन सी प्रमुख समस्याओं है जिकी उन सीमित बजट अनुसार आप समाधान कराओला? क्योंकि बजट सीमित है, अधिकार सीमित है। जो बहुत अनिवार्य काम होंगे उसके लिए बजट को एक इशू नहीं बनाया जाएगा कि सीमित अधिकार है, माना सीमित अधिकार है, पर उन अधिकारों में रहते हुए भी अपन बहुत कुछ काम कर सकते हैं और करवाएंगे। जैसा स्थानीय विधायक जो होगा संबंधित उनसे मिलके जो काम करवा सकेंगे उचित रूप से वो करवाने की पूरी प्रयास की जाएगी। मतलब वो है कि बजट कितना भी मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, समस्या नहीं आएगी वार्ड को। हाँ, उसको वार्ड को ये बजट अनुसार समस्या नहीं आने देंगे, ये पूरी कोशिश है मेरी। अच्छा, एक महिला जब किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ती है तो उसके ऊपर ये अधिक जिम्मेदारी होने का जो है संकेत होता है, क्योंकि आप पहले घरेलू जिम्मेदारी निभा रही हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रही हैं, पति को संभालना हो, बच्चों को संभालना हो, खुद को संभालना हो, और उसके बाद अगर आप पार्षद बन जाती हैं तो एक पूरे वार्ड को भी संभालना है, वो भी जिम्मेदारी है। वो फिर कैसे निभाई जाएगी आपके द्वारा? एक गृहिणी तो वैसे भी घर परिवार को बहुत अच्छे से बांध के रखती है और बहुत अच्छे से सुचारू रूप से अपना घर चलाती है, तो ये वार्ड भी मेरा एक तरह से परिवार ही है, तो मेरे को नहीं लगता मुझे कोई ऐसा समस्या आने वाली है। वार्ड वाले भी मुझे एज अ बेटी बहू वो मानते हैं, तो मेरी तरफ से मैं पूरा बैलेंस बना के चलूँगी। जो मैं
अभी तक मेरे घर में बनाया है, वैसे मैं वार्ड में भी पूरा बैलेंस बना के रखना चाहूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं वो आपको करनी चाहूँ कि कई अड़ी खास बात है, कई आपरी अड़ी कार्यशैली है जिन री वजह से वार्ड 56 री जनता जी की सिर्फ अगर चुनाव करे तो वो शालिनी शर्मा रो ही चुनाव करे और उन्होंने जो पार्षद बनाने विजेता बनावे। देखिए, अगर ज़मीनी स्तर में तो देखियो जाए तो समस्या रो निवारण आज तक प्रॉपर ढंगो कदी होयो ही नहीं है। तो एक घरेलू महिला को पार्षद बनाने से या जिताने से उनको सबसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो इतने साल मैंने पर्सनल खुद ने परेशानी झेली है, वो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे वार्ड वाले और कभी ये परेशानी झेले। मतलब ये कि आपने इन बीते कई सालों में ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्या को समझा है, वहाँ पर आप पहुँचे भी हैं, लोगों मैंने की बहुत बारीकी से नोट की है चीज़ें, तो मैं नहीं चाहती हूँ जो चीज़ इतने साल से जो सफ़र कर रहे हैं वो आगे जनता करे, तो मेरा पूरा इसी पे ही ध्यान है कि तो देखो ए हाँ आपणे साथे वार्ड 56 जिका पार्षद प्रत्याशी है जिनका नाम शालिनी जी शर्मा है और अब वार्ड 56 री जनता ने देखना है कि वह केंद्र चुनाव करे कोई एड़ो मजबूत ठोस नेता जिको घरेलू जिम्मेदारी है साथ साथ वार्ड री जिम्मेदारी भी बखूबी निभावे, एक एड़ो नेता जिको बारीकी से आपरी समस्याओं ने समझी हुए, एक एड़ो नेता जिको निरंतर आपरे साथे रहे हुए, एक एड़ो नेता जिको आपरी हर समस्या रो समाधान पार्षद नहीं होते हुए भी करवाए हुए और शायद शालिनी जी शर्मा में वह बात हो सके जिनकी वजह से वार्ड 56 री जनता उनारो चुनाव कर सके। और अगर आप वार्ड 56 री जनता हो तो मैंने कमेंट करने ज़रूर बताई जो और रेडी जानकारी वास्ते सुनो राजस्थान साथ है जुड़े रही जो।